सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। के बाद 493 दिन बचेंगे सरकार को, अगर वो उसी तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। न भूले हैं न भूलने देंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यह बात किसके लिए बोली, किसके लिए आगाह किया कि सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर 2 अधिकारियों ने एक साजिश रची थी। वो साजिश क्या थी? अखिलेश यादव ने क्या इशारा किया कि किस साजिश से उनके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया गया। एक मीडिया की खोजी पत्रकारिता के बाद उन दोनों अधिकारियों के नाम सार्वजनिक हुए। वो कौन अधिकारी हैं और उन्होंने कौन से साजिश की थी जिसे अखिलेश यादव आज भी भूले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब बनी, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के समय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दूसरा वो कौन सा काम हुआ था जिससे फिर अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी हम वो दिन भूले नहीं हैं और समय है, बदलता है, बदलेगा तो हम भी जवाब देंगे। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मौका था समाजवादी शिक्षक सभा के द्वारा शिक्षक दिवस मनाया जाना। देश में कोई नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इतना ज्यादा प्रेस को डील करने वाला दूसरा नहीं होगा। पूरी गंभीरता से ये बात मैं कह रहा हूं जितना अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को कवर करने वाले किसी भी पत्रकार से पूछ लीजिएगा, वो पत्रकार आपको बताएंगे कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जहां कम से कम 2 बार या कभी कभी तो 4 से 5 बार अखिलेश यादव पूरे मीडिया के तंत्र के साथ सार्वजनिक तौर पर उनके सवालों का जवाब देते हैं। कभी अपने अंदाज में ह्यूमर और बिट के साथ, तो कभी बहुत ही जरूरी मुद्दे हो, जैसे आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ शिक्षा को बचाने की बात अखिलेश यादव ने की कि कैसे देश भर के बीजेपी के सरकारों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं। एक तरफ स्कूल बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षा को परेशान करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। तीसरी तरफ विश्वविद्यालयों में एक ही विचार के एक रंगी लोगों को भर करके उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी मुद्दा उठाया कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता का एक बी फार्मा डी फार्मा इंस्टीट्यूट फर्जी डिग्री दे रहा है उत्तर प्रदेश में, और जो मुख्य व्यक्ति है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने शिक्षा पर इतनी महत्वपूर्ण बातें कही, उसको जरा गौर से सुनिएगा। और इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइट कर रही है बच्चों को, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आए हों बाहर, मैंने आज बुलाया था प्रतापगढ़ के बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें जब डिग्री मिलने का समय आया तो उन्हें पता लगा कि इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अब सोचिए, जिन्होंने 3 साल फीस देकर के पढ़ाई की है, उनका भविष्य क्या है। प्रतापगढ़ में डी फार्मा है, वो फार्मेसी का कोर्स किए बच्चे, आपने मालिक को जेल भेज दिया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर वो सरकार के नाम पर इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, सरकार का नाम इस्तेमाल कर करके इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, और सबसे खास बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सगे थे,
भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्या बोलेंगे, नेकर मित्र हैं, चम्स। अगर वो हिंदी हम कहें तो वो जो कहावत है वो थोड़ी दूसरी तरीके से है। इतने करीबी मित्र हैं, सोचो, और उसके बाद उन बच्चों का भविष्य अंधकार में। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे अखिलेश यादव ने अमेरिका से लेकर चीन तक की बात की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बात की कि नौजवानों को शिक्षा और रोजगार नहीं देने वाली सरकार भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त हो गई है। चालान का जिक्र आया कि एक व्यक्ति ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने पहले गाड़ी पकड़ी और 20,000 रुपए देकर के जब गाड़ी छुड़वाई तो बाद में कुछ ही दूर जाकर वो गाड़ी सीज हो गई, बंद हो गया इंजन, और वह व्यक्ति बोल रहा था कि पुलिस यह सब कर रही है। अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी का चालान दिखाया कि 8 लाख तो उनकी गाड़ियों के ऊपर चालान हो गया है। ऐसे ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने मीडिया में यह बात कही कि पुलिस ही वसूली कर रही और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। लखनऊ में गाड़ी पुलिस ने चालान काटा, फिर सीज किया, उसके बाद जब इनकी गाड़ी छूटी और ये जब गाड़ी लेके चले 10 किलोमीटर बाद इनकी पूरी गाड़ी सीज होगी। मैं समझ गया, पुलिस का नाम आते ही मैं समझ गया कि इसने पुलिस से वसूला होगा इससे पैसा। कितना पैसा वसूला पुलिस ने? 20,000। गाड़ी पार्ट्स हमारे निकाल लिए गए थे जिसकी वजह से इंजन में सीज हो गया। इंजन बदल लिया है। मैं बताऊं आपको, जिसने चालान किया होगा, पैसा वसूला होगा, वो सरकार के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग होंगे। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? ये 20,000 की चालान है और बस। हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ। 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो लगवा रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जी हां, इन दृश्यों को देखने के बाद आप भी समझ पा रहे होंगे कि देश में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर अपनी बात कहने वाला नेता फिलहाल बहुत कम है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा भी कि भाई ओम प्रकाश राजभर के घर पर एबीवीपी का हमला हो गया, संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले ओम प्रकाश राजभर वाले प्रकरण में पूछा कि पूरा मामला क्या है, जरा मीडिया वालों बताओ, तब मैं पूरा जवाब दूंगा। असल में अखिलेश यादव पूरी मीडिया के सामने फिर से यह बात मीडिया से बुलवाना चाहते थे कि देख लो, पीडीए समाज के एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने ही छात्र संगठन से क्या अपमान करवा रही है। कल मैंने वीडियो भी बनाई थी। वो राजभर जी के भी घर पे सब पहुंच गए, वहां भी लोगों ने राजभर जी को बिना बताया सवाल पूछा गया तो बोल रही है उसमें। अब राजभर जी ने कुछ कमेंट किया उसके विरोध में, राजभर जी के आवास पर भी सब पहुंच गए, वहां धरना प्रदर्शन का पुतला फूंका गया है। वो तो सहयोगी नहीं, क्या क्या हुआ है अगर आप थोड़ा विस्तार से बता दो तो मैं जवाब दूं। कोई बात आप छिपाना नहीं। हम आपसे, हमारे साथी जो है बहुत ही अनुभवी हैं और इनका कैमरा लगा होगा वहां पर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी विस्तार से अगर आप जानकारी दे देंगे तो मैं विस्तार से जवाब दूंगा। अगर आप आधी अधूरी जानकारी दोगे तो जवाब भी आधा अधूरा मिलेगा। अखिलेश जी, राजभर जी वाले को कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये लोग नहीं। देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना कि कुछ कहावतें और चल रही। देखिए, मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल देंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें। वो एक पीडीए समाज का व्यक्ति है, नेता है, उसने कुछ बोल दिया तो एबीवीपी उनके घर के ऊपर हमला कर दे रही। फिर अखिलेश यादव ने यहां तक इशारा किया कि चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद, हम कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करना चाहते कि जिससे उनको मौका मिले या उनका कद बढ़ जाए कि वो सरकार में कुछ मिल जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू में बढ़ने नहीं दूंगा किसी की।
किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि चलो पंचायत राज मंत्री हैं, इतना कह देता हूं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल जाए। हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे ना पीडब्ल्यूडी मिल जाए। लेकिन सबको पता है अखिलेश यादव जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो ये कि वो पीडीए के समाज का वोट चाहिए, उनका नेता चाहिए, चेहरा चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद वो बर्बाद कर देती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक केतकी सिंह, महिला विधायक है, उन्होंने टोटी को लेकर के अखिलेश यादव पर फिर से अपमानजनक टिप्पणी कर दी। आपको याद होगा कि यह टोटी का प्रकरण उस समय आया था जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई। मुख्यमंत्री आवास को खाली करने के बाद अखिलेश यादव जब अपना नए घर में शिफ्ट हो गए तो अचानक उसके बाद मीडिया में खबरें प्लांट हो गईं कि अखिलेश यादव अपने घर से टोटी चुरा कर लेकर चले गए। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का तरीका देखिए, हीरा चोर विदेश में मौज कर रहे होंगे और बहुजन नेताओं को खीरा चोरी के नाम पर बदनाम कर देंगे। वो आज भी टीवी डिबेट में बैठकर बोलते हैं कि लालू यादव चारा चोर हैं, जबकि कभी वो इस मामले पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोलेंगे। जैसे पिछले दिनों खुद तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि चारा चोरी की शुरुआत जगन्नाथ मिश्रा के समय हुई थी, वो मुख्यमंत्री थे, लालू यादव तो उसकी जांच करने के लिए खुद ही कमेटी बनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे साजिश करके अधिकारियों के जरिए आज भी चोरी का इल्जाम लगाती है और मजाक उड़ाती है लालू यादव का। वैसे ही मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए एक प्लांट की गई खबर कि टोटी अखिलेश यादव ने चुरा ली है, आज जब उसका जिक्र आया तो कैसे जिक्र आया उसका एक प्रकरण और है। केतकी सिंह का बयान के बाद समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने एक प्रोटेस्ट किया उनके आवास के बाहर। आवास के बाहर हो रहे प्रोटेस्ट के बाद केतकी सिंह की बेटी, उनका बयान मीडिया में सार्वजनिक हो गया कि अगर हमें कुछ हुआ तो हमारे माता पिता छोड़ेंगे नहीं। जरा उनकी बेटी को भी सुन लीजिए। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। ये आत्मविश्वास इस देश में आज भी पीडीए समाज के न नेताओं के पास है और न उनके लोगों के पास है। लेकिन यह आत्मविश्वास कहां से आता है? इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं और उनकी जातियां सदियों से 3000 साल से दमन, शोषण, अन्याय के एक पर्याय बनी हुई व्यवस्था की लाभार्थी हैं। इसके बाद जब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सब कुछ सुनियोजित था, 2 अधिकारी उसमें शामिल थे, प्रोजेक्ट करके यह सब किया गया था। गौर से सुनिएगा अखिलेश यादव के इस अंदाज को, जहां सख्ती से उन्होंने कहा कि जिसने यह साजिश की थी मैं भूला नहीं हूं, और याद रखिएगा वक्त बदलता है। सुनिए अखिलेश यादव को। बलिया के विधायक केतकी सिंह वो इस समय चर्चा में आपको बयान दिए, उसके बाद आपने पार्टी के लोग जाकर विरोध दर्ज करा। वो कह रही है कि हम तो क्यों है चर्चा में, आप पूरी बात बताओ। नहीं, बात अधूरी नहीं होगी। आपके पार्टी के द्वारा जो लोग गए थे वो उनकी बेटी को डराने गए थे। नहीं, कभी इतना अगर दुख है अपनी बेटी का तो उन्हें दूसरी की बेटियों का भी दुख होना चाहिए, और तुम्हारी सरकार को ज्यादा दुख होना चाहिए बेटियों के बारे में। सोचो अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। इस तेवर को गौर से देखिएगा।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि सरकारी गाड़ी ऐसी मिली जिससे चल नहीं सकते, सरकार बदलेगी और जब वक्त बदलता है तो हम भी बहुत कुछ हिसाब लेंगे। इसी टोटी वाले सवाल पर जब मीडिया इस तरह से हमलावर थी और आज भी भाजपाई इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पर लिखते हैं। आज भी 8 साल उनकी सरकार हो गई, उन्होंने कोई जांच नहीं की। अरे उन्होंने 86 में 56 एसडीएम यादव थे, इसकी कोई जांच नहीं की। और भाजपाइयों ने 8 साल उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, चाहते तो आंकड़े दे देते कि देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे थे, ये रही 56 यादव एसडीएम की लिस्ट। वो झूठ था। मैं चाहता हूं कि इस झूठ को आप बार बार समझें। अखिलेश यादव आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तेवर के साथ यह बात कहना चाह रहे थे कि बाकी लोग भूल जाएं इन अधिकारियों का नाम अवनिजेश अवस्थी और उसके बाद एक कौशिक। इन्होंने प्लांट की, मीडिया ले गए, कैमरे ले गए, प्लांट करके खबर चलवाई और भाजपा आज तक उसी का इस्तेमाल करती है। और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। कोई कमेंट आप देख लीजिए अखिलेश यादव से जुड़ा, उसके पोस्ट के नीचे यही मिलेगा, उनकी पोस्ट के नीचे यही मिलेगा। और सारे गालीबाज भाजपा के ट्रोल होते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं, यह बात अखिलेश यादव इसी शैली में याद दिलाना चाह रहे थे सरकार को, उन अधिकारियों को और उन तमाम लोगों को जो इस तरह के निजी चरित्र हनन में शामिल है। इसी बात के बाद आया प्रकरण घर धुलाने का। अखिलेश यादव जब 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो उस तरह से न पीडीए की बात करते थे और न जातियों को लेकर के वो कोई काम करते थे। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए मुख्यमंत्री के बेटे थे, उनकी समझदारी वैश्विक स्तर पर एक नए तकनीकी ज्ञान विज्ञान की थी। वो ये मानते थे कि विकास का काम करेंगे और काम के नाम पर वोट मांगेंगे तो हम एक नई सरकार और नई सियासत इस देश को सौंपेंगे। और उसका नमूना यह था कि उत्तर प्रदेश में इतने विकास के काम हुए। मैं आज भी दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर के लखनऊ तक, पूर्वांचल के गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, अगर आज भी विकास के नाम पर अगर कोई ठोस काम आपको दिखेगा तो या तो आदरणीय मायावती जी का होगा या आदरणीय अखिलेश यादव जी का होगा। भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने कोई काम गिना नहीं सकती पिछली सरकारों के प्रायोजित या पिछली सरकारों द्वारा शुरू कर दिए गए कामों को ही आगे बढ़ाने में, और वो भी खराब तरीके से आगे बढ़ाने में महारत हासिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, भ्रष्टाचार से लेकर पुलिस के अपहरण, कानून व्यवस्था से लेकर के किसान नौजवान की बदहाली इसके उदाहरण है। ऐसे वक्त में अखिलेश यादव ये उम्मीद रखते थे कि हम काम करेंगे। उन्होंने काम करके दिखाया। एम्बुलेंस से लेकर के डायल 100, एक्सप्रेसवे से लेकर के गांव-गांव में डेयरी उद्योग से लेकर के लघु और कुटीर उद्योगों का जाल खड़ा करना, गांव के आखिरी व्यक्ति को चाहे वो 18 लाख लैपटॉप देकर के शिक्षा की क्रांति करना हो या संस्कृति स्कूल से लेकर के स्कूलों की फीस माफ करना हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, जैसे समाजवादी विचार से वो काम कर रहे थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद गया, काम पर वोट नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। उसके बाद अखिलेश यादव मीडिया में यह कहते हुए सुनाई भी दिए कि मैं तो अपने को फॉरवर्ड समझता था लेकिन बीजेपी ने मुझे बैकवर्ड बना दिया। 2019 का गठबंधन होता है जब अखिलेश यादव जी आदरणीय मायावती जी के साथ गठबंधन करते हैं और वहां से एक पीडीए का नया संस्करण शुरू होता है जिसका एक चैप्टर कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में लिखा था, जिसका दूसरा चैप्टर 1993 में मिले मुलायम कांशी राम लिखा गया था। उसका तीसरा चैप्टर अखिलेश यादव जी ने मायावती जी के साथ गठबंधन करके 2019 में निभाया। लेकिन 2019 के बाद वो गठबंधन टूटा, लेकिन एक चीज जो नहीं टूटी वो थी पीडीए। और 2022 तक तो धीरे धीरे अंदर अंदर पकता रहा, लेकिन 2024 में उसी पीडीए ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को रोक दिया है।
और वो अखिलेश यादव आज ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचारों, सामाजिक न्याय और संविधान की बात करते हुए ये बात भूलते नहीं है कि मेरा घर गंगा जल से धुलवाया गया था। पिछले दिनों जब वो कन्नौज में मंदिर में गए तो मंदिर भी धुलवाया गया। इटावा प्रकरण में जब यादवों की चोटी काटी गई, उनको अपमानित किया गया, तब भी अखिलेश यादव ने यह बात कही थी कि यह हजारों साल के शोषण और न्याय की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद सख्त अंदाज में जब यह बात कही कि मैं भूला नहीं हूं और न भूलने दूंगा, इसका साफ संकेत है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों और भी IAS अधिकारी टॉप परीक्षा पास करके आते हैं और किसी सरकार की गुलामी में इस कदर वो मशगूल हो जाते हैं कि वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश रचने लगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई देगा। फिलहाल PDA NDA पर भारी पड़ता दिख रहा है और वोट चोरी के समय इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वोट डकैती, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई कुंदरकी में जो हुआ था उसे वोट चोरी मत लिखो, डकैती लिखो। आप सोचिए, पढ़ने वाला वोट 77% ले लिया उन्होंने, 77% वोट कुंदरकी का। सुनने में यहां तक आ रहा है, उस पर मैं और काम कर रहा हूं कि कोड दे देते हैं बीजेपी को जिससे वोट बढ़ा घटा सकें। जो इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को कोड देता है वो कोड शेयर किया जाता है बीजेपी के नेताओं के साथ, वो घर बैठ करके वोट बढ़ा सकते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते। और एग्जाम्पल यह है कि जो ADM चुनाव कराते हैं, जो SDM चुनाव कराते हैं, एक भी PDA का नहीं है। भाई क्यों नहीं है PDA का? देखिए आप बाई इलेक्शन देखिए, हम 12% रह गए और वो हो गए 77। अरे वोट चोरी नहीं, वोट डकैती डालो भाई, चोरी तो छोटी मोटी होती है। इसका संदेश साफ है कि अखिलेश यादव ने मन बनाया है, उत्तर प्रदेश ने मन बनाया है, न भूले हैं न भूलने देंगे। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब न किया हो तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी X या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।